बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूं दही फुल्कियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी। इसको आप इफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं और दोपहर में लंच के टाइम पे भी इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें बेसन का एक घोल बनाना है, जिसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह कुचल लिया था। 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और ये 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पानी के साथ घोल लेंगे। पानी इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखेंगे, जिससे हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छी तरह बन जाएँ। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। यहाँ पे मैंने दही लिए हैं 250 ग्राम, यानी 1 पाव के करीब ये दही है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और ये भुना पिसा ज़ीरा है, वो भी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला करना है। जब हम इसके अंदर अपनी फुल्कियाँ डालेंगे तो वो इसको सोक कर लेंगी, तो दही जो है हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको भी, दही को मैंने बिल्कुल तैयार कर दिया है। इसको एक साइड पे रख लेंगे और अपना बेसन अब चेक कर लेते हैं। बेसन को मैंने 30 मिनट के लिए रख दिया था घोल के। तो ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 30 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया था और इसको अब थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं 2 मिनट के लिए। चमचा इसमें चलाते रहेंगे और अब इसकी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा डाल के इसमें देख रही हूँ बेसन कि ऑयल हमारा गरम हुआ है या नहीं। बहुत ज़्यादा तेज़ इसको गरम नहीं करना, वरना ऊपर से हमारी फुल्कियाँ सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब मैं हाथ से ये फुल्कियाँ डालूँगी, छोटे छोटे साइज़ की। आप चाहें तो चमचे से डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और इस तरह मैंने सारी इसमें जितनी भी कढ़ाई में आई मैंने डाल ली। अब इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अंदर से भी अच्छी सी पक जाएं। दोनों तरफ से इसको फ्राई करूँगी। जब इस पे अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फुल्कियाँ बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो दें और फिर दही में ऐड करें। तो यहाँ पे दही भी तैयार है, फुल्कियाँ भी तैयार हैं। मैं फुल्कियाँ अब दही में डाल रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, ताकि फुल्कियाँ हमारी अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से बॉयल आलू डाल रही हूँ कटे हुए। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो इसमें ना डालें। थोड़े से प्याज के लच्छे डाल रही हूँ। प्याज के लच्छे बहुत मज़े के लगेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब या हस्बे ज़ायक़ा इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दूँगी। तो हमारी दही फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक करें।